यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता को गहराई से समझने का एक हमारा अनूठा प्रयास है। परमात्मा जब गीता के इस ज्ञान को सुनाते हैं तो उनके द्वारा सुनाए हुए ज्ञान को कौन सुनता है? अगर वो लोग सुनते हैं तो उनमें से कितने लोग उसे जीवन में धारण कर पाते हैं? आज जब हम चर्चाओं को कर रहे हैं, एक नया पर्सपेक्टिव हमें मिल रहा है, तो उनमें से कितनी चीज़ों को हम अप्लाई कर पा रहे हैं? क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग में परिवर्तन आ रहा है? आज गीता से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही नए तत्वों के बारे में बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ शब्द ऐसे दिखने को मिलते हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि अरे, ऐसे कैसे कहा जा सकता है। ऐसी ही एक बात है जो गीता में ऐसा लिखा गया है कि जहाँ पर भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, जिन लोगों के लिए तुम विलाप कर रहे हो ये तो पहले से मरे हुए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, अगर पहले से मरे हुए हैं तो उनको मार के किसने रखा है वहाँ पर? और दूसरी बात ये आती है कि अगर ये ऑलरेडी मरे हुए हैं तो फिर अर्जुन को मारने के लिए फिर क्यों कहा जा रहा है? देखिए, ये बात शुरू में बताई गई है और जहाँ से ही जो भगवान ने श्रीमत दी उसको मोड़ दे करके, और जो भगवान ने अहिंसक युद्ध करवाया उसको हिंसक बना दिया गया। पहली बात यह है कि कौरव तो लड़ने को तैयार थे, क्योंकि वो तो लड़ाई झगड़े के ज़माने के ही थे और लड़ाई झगड़ा अज्ञानी लोग करते हैं। भगवान आए तो भगवान ने जो पांडव थे, उनके ही भाई थे, उनको ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया होगा? अगर लड़ने वाले दोनों थे ऑलरेडी लड़ पड़ते कि तुम लड़ो मत, लड़ने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन उस बात को ना समझकर जो शास्त्र लिखा गया है उसमें बिल्कुल उसका भगवान के जो श्रीमत है, जो भगवान ने किसी चीज़ का डेफिनेशन बताया, उसका अनर्थ कर दिया गया। अब भगवान क्या कह रहे हैं? आज की दुनिया को आप ले लें, ये संसार कर्मों की गति से चलता है। बिल्कुल। और इसमें ये तो पक्की बात है कि हर व्यक्ति जिसने शरीर धारण किया है उसको शरीर छोड़ना है। और शरीर की आयु भी कितनी होती है? 100 सवा 100 साल। आजकल तो कम है, लेकिन सतयुग में कहा जाता है कि 150 वर्ष आयु थी, क्योंकि 8 जन्म वहाँ कम से कम जन्म सतयुग में होते हैं। उसकी भगवान स्थापना करते हैं। तो जब कलयुग होता है तो आयु बहुत थोड़ी होती है, तो मनुष्य सामान्यतः 100 वर्ष के अंदर ही अंदर शरीर छोड़ देता है। अब कुछ खराब लोग हैं, या समझते हैं आप हमारे दुश्मन हैं, या जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है। अच्छा, तो नेचुरली कर्मों की फिलॉसफी के अनुसार अन्याय नाम की कोई चीज़ नहीं होती। किसी व्यक्ति को जो कुछ प्राप्त होता है उसके कर्मों के अनुसार ही होता है। चलो इसको भी छोड़ दीजिए। जब व्यक्ति क्रोध में आता है तो ये बातें भूल जाता है। अब भगवान उसको कह रहे हैं कि देखो, मरना स्वाभाविक है, और जितने लोग तुम देख रहे हो, अगर आज से उस वक्त से तुम 50 साल बाद देखोगे तो ये सब तो मर चुके होंगे, तो सब मरे ही पड़े हैं। तो काहे को इनको मारने के लिए लड़ता है? भगवान ने तो ये कहा, और उसने क्या लिख दिया, क्योंकि उसको हिंसक युद्ध दिखाना है, लिख दिया कि ये तो मरे ही पड़े हैं,
तो इसलिए तुम इनको मार डाल और यश कमा ले। अच्छा, अगर इसको भी आप एनालाइज करें, चलो इसको फेस वैल्यू पर ले लें कि तुम इनको मरे हुओं को मार डाल। कई बार ऐसे होते हैं ना कैरेक्टर जो जिंदा व्यक्ति से तो डरते हैं लेकिन किसी मुर्दे की ही गर्दन काट के ले जाते हैं, मैंने बहुत बहादुरी की। अच्छा, मरे हुए को मार डाल। अब भगवान कहता है इससे यश क्या मिलेगा तुझे? नंबर 1, क्योंकि जब तुम्हारी सेना लड़ेगी तो क्या या तो ये कह देते कि पांडव सेना का कोई भी सैनिक मारा नहीं गया, ठीक है, तब तो ठीक है कि तू इनको मार डाल, यश को मारे। जब उनके युद्ध करेंगे तो कुछ तो अपने भी मरेंगे। तो जब पांडवों में भी दिखाया गया है अभिमन्यु मारा गया, ये मारा गया, कितना शोक पैदा हो गया, तो किसी को ये कहा जाए कि तू इनको मार डाल, तेरे भी मर जाएंगे, तो कौन युद्ध करेगा? तो वो भी तो मरे पड़े हैं। देखा जाए तो गॉड ने ये कहा कि बॉडी इज मॉर्टल, और मॉर्टल बॉडी तो खत्म ही हो जाएगी, तो एडवांस में मार करके तो पाप क्यों कमाता है? और उसको उन्होंने, क्योंकि युद्ध करना, हिंसा करना वैसे ही पाप है, तो उसको उन्होंने ये ना समझकर ये कह दिया कि तुम मार के यश कमा ले, तो उनके ऊपर जीत पहन ले। कितना चेंज हो गया जी। अब इस चेंज के साथ एक और प्रश्न आता है कि गीता के पहले अध्याय में ही आत्मा के अविनाशी होने के बारे में बताया गया है कि आत्मा अस्त्र शस्त्रों से काटी नहीं जा सकती, उसे अग्नि जला नहीं सकती इत्यादि। आत्मा अमर है ये बताया जा रहा है। जब आत्मा अमर है ये बताया जा रहा है तो एक जगह अमर है बता दिया, अब फिर कह रहे हैं नहीं लड़ो और इनको मारो, तो शरीरों को मारने की बात हो रही है। अगर शरीरों को मारने से, यानी जो दुष्कर्मी हैं, जो पाप आत्माएं हैं, जो उन्होंने पाप कर्म किए हैं, अगर उनके शरीरों को मार देने से क्या उनका पाप तो नष्ट नहीं हो रहा? अक्सर हम ये जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत पाप करता है तो अगले जन्म में उसके पाप का फल उसे भोगना पड़ता है, तो वो फिर पैदा होंगे। तो ऐसे में आप शरीरों को मारकर वास्तविकता में कुछ नहीं कर रहे। हाँ, ये फिर उसी का दूसरा पहलू है जो भगवान ने पहले तो उनको ये समझ दी कि ये तो मर ही जाने हैं, तुम काहे को दोष लेता है इसको मारने का और अपने भी साथियों को नुकसान कराता है, कि इसको कहा जाता है टेकिंग लॉ इन योर ओन हैंड। आज की दुनिया में भी मान लीजिए किसी ने किसी का खून कर दिया, अब जिसके खून किया उसके रिश्तेदारों को ये अधिकार नहीं है आज की दुनिया में, जबकि कलयुग है, अधर्म बढ़ चुका है, लॉ निमित्त मात्र है। आज भी किसी के घर के किसी को कोई मर्डर कर दे तो उसको ये स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता कि तू भी उसके जाके मार दे। लॉ का प्रोसेस है, तुम ऐसे करो, मुकदमा करो, जो भी करो। अगर आज भी ऐसा है तो भगवान खुद उसको ऐसी मत थोड़ी देंगे कि तू ये ऑफेंस कर दे, हीनियस ऑफेंस कर दे। नंबर 1, टेकिंग लॉ इन योर ओन हैंड, इसका मतलब ये दुनिया का लॉ हाथ में नहीं ले सकते, कर्मों के लॉ को कोई हाथ में लेगा तो क्या फल मिलेगा। अब दूसरी बात है कि भगवान उसको फिर ये शिक्षा दे रहे हैं। एक पहलू भगवान ने बताया कि मरे हुए को क्यों मारता है, दूसरा ये बताया कि शरीर और आत्मा दो चीज है। अब भगवत गीता का ये यूनिक ज्ञान है जिसमें हमको आत्मा का परिचय दिया जाता है। बिल्कुल। और हम आत्मा हैं, ये शरीर मेरा मीडियम है, ये बहुत बड़ा ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि इससे विनाशी और अविनाशी का फर्क पड़ जाता है। तो भगवान ने कहा देखो तुम शरीर को काट भी देगा, आत्मा तो नहीं मरेगी। और आत्मा जाएगी कहाँ? जिस प्रकार की आत्मा है वो कि परलोक में तो वापस चली नहीं जाएगी, अपने कर्मों के अनुसार यहीं पुनर्जन्म लेगी। तो अगर पाप आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, आपका शत्रु है, आपके अधिकार को छीनने वाला कुछ भी है, आपने उसका शरीर तो काट दिया, लेकिन आत्मा उसकी तुरंत ही पुनर्जन्म ले लेती है और फिर उसी प्रकार का व्यक्ति पैदा हो जाएगा। जैसे लोग समझते हैं कि हिंसा करके हम समाज को शुद्ध कर सकते हैं, कहाँ शुद्ध हुआ? वही लोग पुनर्जन्म लेते रहे और फिर उन्हीं संस्कारों को प्रकट करते रहे। तो भगवान ने कहा इसलिए तेरा शरीर को मारना फजूल है, ये तो आत्मा तो अमर है, तो ना तो तुम उसका उद्धार कर सका ना सुधार कर सका। सुधार करना, मारने से सुधार नहीं होता, और ना वो परलोक जा सकती है, ना उसकी सदिक गति हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं साधुओं का भी मैं उद्धार करता हूँ। जो अच्छे काम करने वाले वो भी बेचारे परलोक नहीं जा सकते, तो ये कैसे जाएंगे? तो
इट इज फुटाइल, कि भगवान ने कहा यह तेरी निरर्थक प्रयास है कि तू इनको युद्ध करके मारने की कोशिश कर रहा है। दोनों तरीके से भगवान ने बताया कि युद्ध करना बेकार है। अब युद्ध की जब हम बात करते हैं तो बड़ी रोचक चीज़ें बताई गई हैं युद्ध के मैदान के बारे में। जब हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट सेटिंग की जाती है तो महाभारत के युद्ध के समय पर कौरवों की इतनी बड़ी सेना है और कौरवों की सेना के मुकाबले पांडवों की सेना कम संख्या की है, और फिर भी ये दिखाया जाता है कि ये पांडव सेना की जीत हो जाती है कौरव सेना पर। अब यहाँ पर यह बात उठती है कि अगर इतनी बड़ी सेना के ऊपर एक छोटी सेना ने जीत हासिल की और वो एक हिंसक युद्ध है, तो या तो ये सेना बहुत पावरफुल है, अगर उतने लोगों को मार गिराना है तो ये सेना बहुत ही ज़्यादा खूंखार होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हिंसक होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बात सामंजस्य के लिए सही नहीं बैठती कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप पापियों से भी ज़्यादा खूंखार हैं। हाँ, ये एक तीसरा बात है, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो जब भी दिखाया जाता है, आज की दुनिया में भी आप देख लें तो ऐसा माना जाता है व्यक्ति अच्छा हो, लेकिन अच्छे के साथ उसको जो बुरे हैं उनसे भी ज़्यादा बुरा शक्ति धारण करनी चाहिए, नहीं तो बुरे उसको मार डालेंगे। तो आप देखेंगे जितने भी नाटक हैं, जितने भी फिल्म हैं, जितनी भी कहानियां हैं, उसमें क्या दिखाया गया, चलो आप राम रावण का युद्ध ही ले लो, तो क्या दिखाया गया है कि रावण तो हिंसक था ही, लेकिन राम के पास भी ऐसे तीर थे जो राम बाण थे जिसको कहा जाए, उन्होंने भी उसकी हिंसा करके उसको ख़त्म किया, बुराई को हिंसा द्वारा ख़त्म किया। ये कहाँ से निकला प्रिंसिपल? उसने उसको मारा, हर देवता ने राक्षस को मारा, हर अच्छे व्यक्ति ने बुरे को मारा, और कहा ही जाता है बुराई पर अच्छाई की जीत किस द्वारा? हिंसा के द्वारा। अब यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि अहिंसा पावर है, हिंसा कमजोरी है। जैसे हम कहते हैं टॉलरेंस पावर है, इनटॉलरेंस कमजोरी है। तो आप देखेंगे तो कमजोर चीज को कोई पकड़ेगा तो क्या होगा? तो भगवान कह रहे हैं सोचो, इतने क्षुणी सेना, और उसको पांडव कहते हैं, थोड़े से मुट्ठी भर पांडवों में जिसका बताया गया है उनसे बहुत कम थे, उन्होंने उसको मार डाला। तो जरूर उनको ज्यादा हिंसक बनना पड़ा। अच्छे व्यक्ति को आज यही सिखाया जाता है तू ज्यादा हिंसक रह ताकि तेरी अच्छाई कायम रह सके। तो हिंसा के द्वारा अच्छाई की बचाव किया जा रहा है ना। तो अब आप सोचिए कि वो उससे बर्बर होंगे, ज्यादा उन्होंने मृत्यु किए होंगे। ज्यादा लोगों को किसने मारा महाभारत में? पांडवों ने मारा। तो जो ज्यादा लोगों के मारा, ज्यादा की मृत्यु के निमित्त बने, तो पाप के भागी बने या पुण्य के भागी बने? जबकि पहले हम बता चुके हैं, भगवान खुद कह चुके हैं कि ना तो शरीर को मारने की कोई ज़रूरत है और ना ही आत्मा मरती है। और फिर मारने का तरीका कौन सा है? तो ये कोई हिंसा से किसी को लौ को हाथ में लेकर काट देने से ना तो वो मरता है, ना तुम्हारी जीत होती है। इस जीत को जीत कहना कब से लेकर माइट इज राइट ये नियम कब से चला? जब से लोगों ने गीता को पढ़ना शुरू किया। भगवान भी कह रहा है कि कोई बात नहीं, कोई अन्याय करता है उसमें लिए कानून पर ना छोड़ो। आज कहते हैं कानून, वो कहते हैं कर्म फिलॉसफी, कि अपने कर्मों की गति पर उसको मत छोड़ो, तुम खुद ही हाथ में एक्शन लेके उसको मार डालो, तो उसका ना कोई फल निकलता है। भगवान ने ये सिखाया था और मनुष्य ने उसका क्या अर्थ ले लिया। और अगर इसी को 16वें चैप्टर से मिलाएं तो भगवान कह रहा है कि दैवी संपदा का पहला लक्षण हिंसा है। और दैवी संपदा की जो नई दुनिया है उसमें शेर गाय एक घड़ जल पी रहे हैं, और यहाँ तो मनुष्य इतने बर्बर हो गए हैं, खानदान के खानदान, नेशन की नेशन तबाह करने की उसी गलत ज्ञान के आधार पर कर रहे हैं। जो गीता के पहले 2 शब्द हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उन्होंने धर्म क्षेत्र को, एक धर्म के शास्त्र को, आदर्श आध्यात्मिक ग्रंथ को भी हिंसक बना करके कितना बड़ा पाप कर दिया। जबकि नेक्स्ट पेज पर ही गीता के टाइटल के हिंसा के लिखा हुआ है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु। भगवान हिंसा को खत्म करने वाला है।
अहिंसा की स्थापना करने वाला, अहिंसा परम धर्म है, तो भगवान ने आकर के परम धर्म सिखाया होगा या कि ये अधर्म सिखाया होगा। जैसे आप ये अहिंसा की बात करते हैं तो ये पता चलता है कि गीता को कितना हिंसक बना देने से, उसके कॉन्टेक्स्ट को सही से नहीं समझने की वजह से उसका अर्थ गड़बड़ हो जाता है। जैसे आप ये बात कह रहे थे कि अगर पापियों का नाश कर देने से, अगर किसी के शरीर से उस आत्मा को मुक्त कर देने से वो पाप नष्ट नहीं होता। आज हम ये भी देखते हैं कि मनुष्य बहुत सारे हीन कृत्य करते हैं तो हम उनको जेल में डालते हैं और बहुत ही ज़्यादा हीन कृत्य होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम्स के लिए हम फांसी या मृत्यु की सज़ा सुनाते हैं, मगर बाकी सब लोगों को जेल में डाला जाता है, उनको सुधारने के प्रयास किए जाते हैं। आजकल तो लोग जेल्स को करेक्टिव फैसिलिटीज़ भी कहना चाहते हैं। तो एक्चुअल में अहिंसा से व्यक्ति के अंदर बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगर सभी को मृत्यु दंड दे के ही अगर सुधार किया जाना होता तो फिर जेल बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती। ये मृत्यु दंड भी कहाँ से निकला? क्वेश्चन ये है कि धर्म मीन्स अहिंसा। धर्म का लोग कोई भी परिभाषा देता है, धर्म का अर्थ है प्रेम, सद्भावना, आपस में भाईचारा, आज भी कहते हैं। लेकिन धर्म के साथ हिंसा को जोड़ने से, जिसको कह दिया कि होली वार है, मैं अपने जो युद्ध कर रहा हूँ अपने अधिकार के लिए कर रहा हूँ, सारा महाभारत अधिकार के लिए तो हुआ, उससे यानी गीता के अंदर ये मिलावट करने से कि भगवान ने बिल्कुल रिवर्स कहा कि अहिंसा ही शक्ति है, अहिंसा की शक्ति से पाप का नाश होता है। खुद कहा कि मेरे साथ योग लगाओ, ये नहीं कहा युद्ध करो। भगवान कह देता तो योग शास्त्र, जिसमें भगवान ने कहा कि योग की शक्ति से, मनोबल से व्यक्ति सारे विश्व पर राज्य कर सकता है और दिखाया, और हिंसा से आप सारे विश्व पर राज्य कर ही नहीं सकते, आज भी नहीं कर सकते, भगवान ने बताया। फिर हम ये भी कहते हैं कि भारत ने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि भारत में भगवान ने गीता सुनाई थी। कुछ खून के अंदर भारतवासियों के अहिंसा की विशेषता है, मारने से डरते हैं। लेकिन जो ये ऐड कर दिया गया, इससे सारा हम ये कह सकते हैं कि गीता को हिंसक बना करके दुनिया के अंदर हिंसा को धार्मिक रूप दे दिया गया कि हिंसा करना भी धर्म के अंदर आता है। तो कितना चेंज हो गया, उसके कारण से लोग बलि भी चढ़ाने लग गए, आदि आदि। तो एक जो हिंसक प्रवृत्ति है वो गीता के अंदर ये मिलावट कर देने से कि ये युद्ध का मैदान है, जो धर्म का क्षेत्र था उसको कुरुक्षेत्र, दोनों को एक साथ जोड़ देने से ये हो रहा है। और इसकी वजह से लोग आज गीता को एक हिंसक शास्त्र के रूप में देखते हैं। कई बार तो लोग ये मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि गीता में तो कहा गया है कि लड़ो, तो हर किसी को लड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। कोई कहता है कि गुस्सा करना है तो गुस्से पर गुस्सा करो, इसका अर्थ क्या निकलता है कि गुस्से को समाप्त करो। इसी प्रकार से भगवान ने कहा हिंसक प्रवृत्तियों को, जिसमें काम विकार आता है, जिसको कैरेक्टर की सबसे बड़ी खराब करने की, क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह और अहंकार आता है, जो गीता में कहा गया नरक के दो, इनको मारो। और उन्होंने ये समझ लिया कि इनको यूज करके अहिंसा को फैलाओ। कितना फर्क हो गया। हालांकि जो युद्ध की भी बात हो रही तो इन सब चीज़ों से लड़ने की बात हो रही है, ये जो अंदर के एनिमीज हैं, मगर वहाँ फिजिकली किसी इंसान को मारने और उसे ख़त्म करने के बारे में लोग इसे सोच लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो गीता है वो एक डिवाइन सॉन्ग है, कहा जाता है। और गीता के भगवान श्री कृष्ण को मानकर हाथ में मुरली दी जाती है, यानी बंसरी बजाना। तो चैन की बंसरी बजाना, ऐसे बहुत से चित्र मिलते हैं। तो दुनिया के ग्लोब पर श्री कृष्ण बैठे और बंसरी बजा रहे हैं, तो बंसरी चैन की बजती है ना, जहाँ अमन चैन हो। तो भगवान ने अमन चैन की दुनिया स्थापित की। वो कह रहा है कि मैं सत्य धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, और अधर्म जिसमें हिंसा विंसा जोड़ रखा उसका मैं विनाश करवाता हूँ। तो उसको आज ऐसा रूप दे करके जस्टिफाई करना हिंसा को, मास स्केल हिंसा को, तो उस युद्ध के कारण से कि युद्ध का मैदान था, बहुत सेनाएं थी, तो देशों ने सेनाएं भी रखने शुरू कर दी, आर्मामेंट्स रखने शुरू कर दिए। और आज क्या हालत आ गई है, आप देखते हैं कि बिना मतलब सारी दुनिया के विनाश करने की तैयारी में बैठे हुए। ये तो जब आप ये बात कह रहे थे, ये बात समझ में आती है कि हम अपनी सेफ्टी के लिए भी जब बात करते हैं, लोग अपने घरों में अस्त्र शस्त्र रखने लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में ये चीज़ सुनने को मिलती है कि
गन वायलेंस बहुत बढ़ रहा है, लोग सेफ्टी के नाम पे गन खरीदते हैं बट उसी से वायलेंस बढ़ता जा रहा है, उसी से हिंसा ज़्यादा होती जा रही है। जो सिक्योरिटी के लिए हम बात कह रहे थे वो उल्टा ही उल्टी दांव पड़ रही है। आप देखिए कि कोर्ट में जब गवाही विटनेस दिया जाए तो हाथ में गीता देते हैं कि भाई तुम झूठ नहीं बोलोगे। जो ऐसी गीता है जो सत्य का को आज उसकी पुस्तक को लेकर भी ये समझते हैं कि शायद ये व्यक्ति सत्य बोल देगा। इतनी शक्तिशाली गीता, और सत्य और अहिंसा साथ साथ है, झूठ और हिंसा साथ साथ है। तो आप सोचिए कि ऐसे ग्रंथ में हिंसा को जोड़ना, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अगर महापाप गिना जा सकता है, जिससे सारे हिंसा रूपी पाप शुरू हुआ। द्वापर युग में कहा जाता है, द्वापर युग में गीता लिखी गई है, द्वापर युग में ही कहा गया है कि काम विकार आदि की शुरू हो जाते हैं। द्वापर से पहले तो हिंसक युद्ध तो क्या, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती थी देवताओं की दुनिया सतयुग में। अगर इतिहास को देखें, ये बहुत टर्निंग पॉइंट हुआ जब हमने हिंसा को एक शक्ति मान लिया। पहले होता था राइट इज माइट, कि जो सत्य है वही शक्ति है। फिर हो गया राइट इज राइट, कि सत्य सत्य है और असत्य। अब हो गया माइट इज राइट। तो कितना परिवर्तन आ गया, वो सतोगुण से तमोगुण में हम आ गए। बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज हमने की है। अहिंसा के सही अर्थ को अगर नहीं जानकर गीता को एक हिंसक किताब समझ लें और वो हिंसा के लिए लाइसेंस और प्रमोट करने वाली कोई चीज़ है और परमात्मा युद्ध करने को कह रहे हैं, मारने के लिए कह रहे हैं, तो इसकी सही समझ को न होने के कारण एक पूरे इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट आता है, समाज की व्यवस्थाओं में ये टर्निंग पॉइंट आता है जब लोग हिंसा को बल समझने लगते हैं। और इसकी वजह से गीता के मान को कितना बड़ा धक्का लगता है और आज भी हम गीता को सही अर्थ में नहीं समझ पाते हैं। आज की कड़ी में बड़ी सुंदर चर्चा की है, इस पर और भी हम बातें कर सकते थे, मगर समय को देखते हुए यहीं विराम लेना पड़ेगा। आप समय निकाल कर आए और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में आज गीता में जब भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये सब मरे हुए हैं, तो इसका अर्थ क्या है? गीता जब ये स्पष्टता से बताती है कि आत्मा के परिचय के बारे में कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर से अलग है, शरीर विनाशी है, तो किसको मारने की बात हो रही है? गीता में वर्णित युद्ध हिंसक न होकर अपने अंदर की बुराइयों पर जीतने के लिए युद्ध है। अगर इसे हम हिंसक समझने लगे तो शायद हम गीता के मान को धक्का पहुंचा रहे हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।